माननीय मोदी जी से भी, योगी जी से भी कि हमारी उनसे अंदरूनी कोई भी नाराजगी नहीं है। हम उनके पास रहना चाहते हैं और नहीं लॉ एंड ऑर्डर पर जो काम माननीय योगी जी ने किया है, लॉ एंड ऑर्डर के बायस किसी ने काम नहीं किया। और उसी से मन का साथ सबका विकास कि रफ्ता रफ्ता तेरे माथे की सिकन जाएगी और धीरे धीरे मेरे हालात संवर जाएंगे। टोपी वाले को गद्दार मत समझो, मोहम्मद अली को गद्दार मत समझो। सभी तरह को वोट डालने जा रहे हैं आपको और टोपी देख के सोच लिया कि नहीं नहीं साइकिल का है, पंजे का है। कैसे एक नारा आ गया जी, अब आपको पता हो ना पता हो, समाजवादी पार्टी अब की हो जाएगी समाप्तवादी पार्टी। क्या कहना आपका? हमारा कहना तो ये है, हमारा माननीय मोदी जी से भी, योगी जी से भी कि हमारी उनसे अंदरूनी कोई भी नाराजगी नहीं है। हम उनके पास रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन जब मंच से गाली दी जाती है तो मन को तकलीफ होती है। अब हम उनके पास जाना चाहते हैं और बीच में डंडा लेकर हमें रोकने वाले खड़े हैं तो उससे मन को तकलीफ होती है। और नहीं लॉ एंड ऑर्डर पर जो काम माननीय योगी जी ने किया है, लॉ एंड ऑर्डर के बायस किसी ने काम नहीं किया और उसी से मन खुश भी है। योजना मिल रही है, सबको मिल रही हैं, लेकिन एक बीच में परेशानी ये आ रही है कि जहाँ मोहम्मद नाम या अली नाम लगा हुआ है तो उसको करीब में जाने नहीं दिया जाता। कहते हैं कि वोट नहीं चाहिए, गाली भरे मन से दी जाती है तो गाली देके तो वोट नहीं मिलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है तो फिर सबका विश्वास पैदा करो। इस चीज़ से सिर्फ मन दुखी है और नहीं केंद्र की सरकार से हमें उतना मतलब है भी नहीं, लेकिन माननीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर पर हम बहुत खुश हैं। बाकी अगर अपने नेता पर लगाम लगाया जाए तो लगाएंगे तो बड़े नेता ही लगाम, लेकिन गाली से मन दुखी है। इसीलिए समाजवादी के सपोर्ट में है, समाजवादी के लिए खड़े हैं। गुंडाई की जहाँ तक बात है, पहले से ज़्यादा फर्क अब है, फर्क है इस समय। जी जी, मैं यही कहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं यही कहूँगा। लेकिन अभी आपके चैनल के माध्यम से एक शेर कहना चाहता हूँ कि रफ्ता रफ्ता तेरे माथे की सिकन जाएगी और धीरे धीरे मेरे हालात संवर जाएंगे। बस यही कहना। हम एक बात कहते हैं कि मुस्लिम मेरे से प्यार करने लगेंगे अगर मुझसे मिलेंगे तो। अब पहुंचने का रास्ता तो आप ही लोगों के बीच से होके जाना है। छोटे कार्यकर्ता के, छोटे नेता के पास ही होके गुजरना है। डायरेक्ट तो कोई मिलने दिया जाएगा नहीं, आधा किलोमीटर की दूरी से रोक दिया जाता। अब जब मिलेंगे तो रास्ते में रोकने के लिए खड़े हैं कुछ लोग, तो मिलेंगे तभी तो प्यार हो जाएगा और मिलने नहीं देंगे तो प्यार कहाँ रहेगा, तकरार ही रहेगी। तो उस चीज़ को तो खाई को पुल बनाने का काम तो माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, माननीय अमित शाह जी को करना है कि आने दिया जाए। टोपी वाले को गद्दार मत समझो, मोहम्मद अली को गद्दार मत समझो। सभी तरह के लोग हैं, हम भी इस भारत के वासी हैं, हम भी प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने कौन देता है? पहुँचने नहीं देता है। ये बस एक शिकायत, ये शिकायत है। ये शिकायत दूर हो जाए तो तब आप हम हमारा भाई तो हैं। बिल्कुल है जी। राहुल गांधी कौन है? हिंदू हैं। अखिलेश यादव हिंदू हैं। सुनीता वर्मा भी हिंदू ही हैं और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी भी हिंदू ही हैं। तो हम वोट मांग नहीं रहे आपसे, हमें तो आपको देनी है। कोई भी ले लो, हमारे से पास से तो जा रही है वो चीज़, लेकिन एक खुशी से मांग रहा, हाथ फैला के, झोली फैला के मांग रहा, एक लठ लेके दांग रहा, किसको दी जाएगी बोलिए, है ना? और देने के बाद भी ये कहा जाए कि हमें नहीं दी और लेने के बाद भी ये कहा जाए नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ एक बात कहते हैं कि हम बिना भेदभाव किए सबके पास योजनाएं पहुंचा, चाहे वो शौचालय हो, आवास हो, विक्रमा योजना हो, स्किल इंडिया हो, स्वास्थ्य का आयुष्मान कार्ड हो। और जो विपक्ष है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। जैसे सावन में पीएम का बयान आया कि सावन में राहुल गांधी मटन खा रहे हैं। तेजस्वी यादव नवरात्रों में, हालांकि तेजस्वी यादव ने 8 तारीख की डेट डाली थी, मछली खा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है या वाकई जो मुस्लिम समुदाय है वो विपक्ष के राज में ज़्यादा खुशहाल का मेरा मतलब है तरक्की से, हुड़दंग से नहीं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक योजनाओं का मामला है, जो योजनाएं अमीर को मिल रही है वो गरीब को मिल रही है, हिंदू को मिल रही है तो मुसलमान को भी मिल रही है। अभी आपने योजना की बात करी, सबसे अच्छी एक योजना जो नाज बांट रहे हैं, गल्ला बांट रहे हैं, हर गरीब, हर बोधे आदमी को मिल रहा है। लेकिन आप बताइए कि आप बाजरा खाएंगे? बाजरा खाने का समय है क्या? गेहूं 3 किलो मिल रहा था, चावल 2 किलो मिल रहा था, पलट के कर दिया, चावल 3 किलो, गेहूं 2 किलो। क्या ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो वाला चावल खाता है क्या? आप भी नहीं खाएंगे भाई साहब, मैं भी नहीं खाऊंगा। और रहा चावल का सवाल, उसके ऊपर बाजरा दे दिया। बाजरा इंसान खाता है क्या?
योजना दे रहे हैं, लेकिन उसके देने के बाद में एक जो है आप थाली में परोस के थाली दे रहे हैं, एक ये है कि इस तरीके से फेंक दिया टुकड़ा के खा लो। इज्जत की मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, वो है खौफ जिल्लत के हलवों से बेहतर। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इतनी बढ़िया शायरी आती है। नहीं सर, मैं आपको देख कर हौसला मिल रहा है, आपको मिलकर हौसला मिल रहा है। मैंने अभी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर पे खुश हूँ, कहीं किसी समय चले जाओ, कोई लूटपाट नहीं रही, गुंडाई नहीं रही, गाली दे दिया नहीं रही, चाटा मार दिया नहीं रही, वो सब ठीक है। लेकिन लठ लेकर मारने को जो बैठे हो, मंच तक नहीं पहुंचने देते हो, वोट डालने जा रहे हैं वो आपको, और टोपी देख के सोच लिया कि नहीं नहीं साइकिल का है, पंजे का है, कैसे मान लिया आपने? यही सब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि थोड़ा इस पे भी विचार किया जाए। हम भी इस भारत देश के नागरिक हैं और हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन शक की निगाह से ना देखा जाए, शक की निगाह से ना देखा जाए। भाई सब तो दे रहे हैं, हम तो इन्हीं की बात से मुत्तफिक हैं। राशन नहीं मिल रहा आपको? जी, राशन, शौचालय, हमारे पास तो कुछ भी योजना नहीं है। पीएम मोदी की कोई एक अच्छी बात? ऐसा थोड़ी ना है 5-10 साल में एक भी अच्छी बात नहीं होगी। है जी, हर इंसान में अच्छी चीज है। अच्छा, मुलायम सिंह की कोई एक अच्छी बात? बस सभी की अच्छी है जी, मोदी जी भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, सब अपने अच्छा, मुलायम सिंह यादव की एक अच्छी बात बताओ। अब तो चले गए, तो भाई साहब बताएंगे, हमें मालूम नहीं है। फिर क्या करने आए हो यहाँ? सुनना है, क्या बोले अखिलेश? वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को हटाओ। क्यों हटाओ? किसानों की मांग पूरी नहीं कर रहे। 55 रुपए तो गन्ने का बढ़ा दिया योगी जी ने 2017 से। अच्छा, अखिलेश यादव कभी आपके घर पे आए, आप उनसे नहीं, कभी मान लो, हालांकि ये नेता हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, कभी इनका हेलीकॉप्टर आपके घर के आगे आके उतरा, आप क्या पूछोगे अखिलेश यादव से? नहीं, हमारे घर पे उतरने का ही नहीं है, तो जगह इनका है। अरे जगह छोड़ो ना, जगह पे तो उतरेगा। कभी तो आएंगे कि भगवान है ये? कौन? अखिलेश यादव, मान लो ना, मैं तो कह रहा हूँ कि कभी आपके घर चाय पीने आ गए, आपको उम्मीद ही नहीं है कि आएंगे कभी ये आपके यहाँ? वोटर हो आप इनके, आएंगे तो चाय पिलाएंगे। क्या पूछोगे? मान सम्मान करेंगे। पूछोगे क्या है? हाँ जी, क्या चाय पूछोगे? पीने आप आएंगे, आपको भी चाय पिलाएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी को भी चाय पिलाएंगे। मान लो अखिलेश यादव, हालांकि ये उम्मीद बड़ी कम है कि हेलीकॉप्टरों में उड़ते नेता जमीन की असली हकीकत देख ले, चाहे वो किसी भी पक्ष का नेता हो। कभी अखिलेश यादव आपके यहाँ आ गए, आप क्या पूछोगे उनसे? कुछ तो मन में बात होगी, भगवान थोड़ी ना है कि हाथ जोड़े खड़े रहोगे। नहीं, भगवान क्यों? भगवान कोई नहीं है, सब आप ही के वोट से जिंदा है, चाहे ये हो या दूसरे। वो है, सब अपने आम वोट से जिंदा है, आम आदमी के वोट से जिंदा है। कितनी बार आए हैं अखिलेश कहाँ पर? आपके क्षेत्र में? इससे पहले, चुनाव से पहले कितनी बार आए हैं? चुनाव से पहले कौन सा नेता? चुनाव में आते हैं, सिर्फ चुनाव में आते हैं, चुनाव में आते हैं, बाकी टाइम नहीं है। मोदी आते ना, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि जो मैंने आपको बात रखी कि सरकार अच्छी है, केंद्र भी अच्छी है, उत्तर प्रदेश भी अच्छी है, और 99 नंबर अगर मोदी जी को दूंगा तो 100 नंबर योगी जी को दूंगा लॉ एंड ऑर्डर पर। ठीक है मामला, लेकिन लाठी लेकर रोके ना। अगर बच्चा भी प्यार के बुलाने से आएगा, अगर गाली दे के भगाओगे तो परे भाग जाएगा। जान गए, जाना चाहते हैं लेकिन नाम देना नहीं चाहते। तो इस चीज का थोड़ा, गंगा जमुना के बीच में बसा है शहर। ठीक है कि सर, यही हमारे भाई, हम भी आपके यही रहे। जो खाई पैदा करेगा वो अच्छा नहीं है, जो पुल बनाने का काम करेगा वही नेता अच्छा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जान गए। लेकिन क्या है कि एक छाप हम पे तमगा लग गया, हमारा तमगा हटवाइए। आप पे आपका खून